हेलो एवरीवन। आज हम लोग 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। क्योंकि 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स में हार्डली 58 डेज रह गए हैं, तो ये लास्ट के 58 डेज में हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए ताकि हम 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो जो इस बार 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे जो भी स्टूडेंट्स, वो दो टाइप के हैं। एक जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, उन्होंने कभी भी अपीयर नहीं हुए हैं वो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, दूसरे वैसे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनका सेकेंड अटेम्प्ट होगा, थर्ड अटेम्प्ट होगा, और वो कुछ मार्क्स से बच जा रहे हों या फिर क्वालिफाई कर जा रहे हों। ठीक है, जो भी है, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अभी आप लोगों ने तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। तो जो लास्ट के 58 डेज़ है ना, उसमें हमें सोर्सेज को लिमिटेड रखना हो। जो भी सोर्स आप अब तक फॉलो करते आए हैं बेसिक्स को पढ़ने के लिए, आप उसी को फॉलो कीजिए। जैसे कि एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री के लिए लूसेंट, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोगों ने स्पेक्ट्रम ही फॉलो किया होगा, या फिर जो भी सोर्स फॉलो किया है आप लोगों ने, आप उसे ही रखिए, उसका मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। अभी चूँकि एग्ज़ामिनेशन में बहुत कम दिन बचे हैं, तो बहुत सारी कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स जो है वो बहुत सारे मटेरियल्स फ्रीली अवेलेबल करवाएंगे। और जो स्टूडेंट्स है अक्सर उनमें फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है कि मैंने एक्स कोचिंग का मटेरियल नहीं पढ़ा, क्या पता सारे क्वेश्चंस वहीं से आ जाएं। हमने बाई कोचिंग का मटेरियल नहीं पढ़ा, क्या पता सारे क्वेश्चंस वहीं से आ जाए। पर ऐसा नहीं करना है, हमें एक ही मटेरियल को पढ़ना है और बार बार रिवाइज़न करना है जो भी आपने अब तक सोर्स फॉलो किया है, ताकि हमें चीज़ें याद रहें एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा थिंग है जो कि एक्स कोचिंग या वाई कोचिंग के मटेरियल में आपको फियर है कि मिस हो जाएगा, वो आप लोग टेस्ट देंगे, वहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर कोई न्यू क्वेश्चन है उसको आप लोग नोट करते जाएंगे, तो वो आपका एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल कुछ पॉइंट्स है वो आपका कलेक्ट होते चला जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो है कि हमें टेस्ट देना है। अक्सर है ना कि स्टूडेंट्स के अंदर फियर होता है, वो सोचते हैं कि टेस्ट एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तभी देना स्टार्ट करेंगे। ये गलती नहीं करना है। आपने जितना भी अब तक पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, आप टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट दो। इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो होने लगेगा। आप जब गलती करते हो ना, तो आप वो चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रखते हो। जैसे आप टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको वो ध्यान रहेगा, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने गलत किया, और वो आपके दिमाग में फिर वो इम्बाइब हो जाएगा। और यदि वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट होता है तो आप वहाँ वो गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो जो टेस्ट है ना वो आप दो, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट लो। आप चाहे तो सेक्शनल दे सकते हैं, यदि फुल लेंथ अभी नहीं अवेलेबल है तो। यदि फुल लेंथ अवेलेबल है तो आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। वीक में कम से कम एक दिन तो आप टेस्ट लगाइए, उसे एनालिसिस कीजिए कि क्या गलती किए हैं। आप सेम डे आप आंसर पढ़िए, ताकि आपको जो गलती किए हैं ना वो एकदम दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा, मैंने यहाँ गलती किया है। ठीक है, टेस्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिए, जो भी न्यू क्वेश्चन या न्यू पैटर्न दिखता है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक नोटबुक बनाइए, उसमें आप नोट डाउन करते चले जाइए। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम नहीं छोड़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्योंकि ये तो एकदम मस्ट है। क्योंकि कितना पढ़ना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने डेप्थ में आएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के। आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करके जाओ। ठीक है, अब रिवीजन में कितना टाइम किस सब्जेक्ट को लगाना है, तो इसके लिए हम लोग वेटेज के अनुसार लगा सकते हैं। हम जो बीपीएससी में है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हिस्ट्री से
बिहार स्पेसिफिक साइंस से, देन करेंट अफेयर से रहते हैं। इन सभी से 25 से 30 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स को मैक्सिमम टाइम अपना देना है रिवीजन के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ देना है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एप्टीट्यूड में दिक्कत होता है, तो आप एप्टीट्यूड के लिए क्या कर सकते हैं ना कि आप डेली 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठाओ और बनाओ, ठीक है। आप इसमें थीम इसमें भी आप देख सकते हो, जैसे कि किस क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है, तो वर्क एंड टाइम से। अगर आप इसमें फंस रहे हो, आपसे इसका क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, जो भी वीडियो होगा आप वहाँ से उसको पढ़ो, सीखो और शॉर्ट में जो भी फॉर्मूला या कंसेप्ट है उसका नोट्स बना लो, ठीक है। सिमिलरली यदि आपका क्लॉक से है या कैलेंडर से है, जहाँ भी आप गलती कर रहे हो आप यहाँ भी आप थीम पकड़ो और जो भी गलती कर रहे हो आप उसका कंसेप्ट सीख लो, नोट्स बना लो और वहाँ से आपका ये एप्टीट्यूड सही हो जाएगा। आप इतना कर लोगे ना तो मिनिमम 8 तो क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे 10 में। ऐसे वैसे तो 10 आउट ऑफ 10 भी सही हो सकते हैं, बट मिनिमम 8 सही हो जाएंगे जिनको भी एप्टीट्यूड में डर लगता है, ठीक है। सीए के लिए आप बहुत सारे सोर्सेस को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है ना, आप कितना भी पढ़ लो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा और क्वेश्चंस कहीं पे से भी पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम आप कोई भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उठा सकते हो, करंट अफेयर्स का मैगजीन आप उसको फॉलो करें और ज़्यादा सोर्सेस को फॉलो नहीं करें। और जो भी है टेस्ट सीरीज़ को आप लगातार लगाते रहें, ठीक है। और टेस्ट को एनालिसिस अच्छे से करें, कौन सा सिली मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक्स को आप नोट डाउन करें ताकि जो एग्ज़ामिनेशन है वहाँ आप सिली मिस्टेक्स को नहीं करें, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन है जो एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकते हैं, इसको भी अच्छे से आप एनालाइज करें। और कौन से क्वेश्चंस आपने एनालिसिस से सॉल्व किया एलिमिनेशन करके, वो भी आप नोट डाउन करें। इससे आपका एक्चुअल जो लेवल है वो पता चलेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी होगा अब तो, और बीपीएससी ऑप्शन ई इंक्लूड की है। यदि आप क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको ई कलर करना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसका भी आपका मैनेजमेंट करना है। वैसे तो आयोग शायद दे टाइम एक्स्ट्रा 10 मिनट, बट देखते हैं, इसको भी मैनेज करना है तो आप इस सब का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।